अच्छा ये गाँव में मतलब तुम रह गए अब हैं? तो रात को डोर नहीं लगे तुमको कभी? ये बाघ डोर वेगी कभी सुंगर डोर वेगी कपड़े जान सुंगर हैं और बाघ बोगा डोर मैं सुन में पर्स पड़े यकी तो बाघ बोले फने बोल हां तो रात तुम संकल्प से जन बोलता मैं साथियों उत्तराखंड पलायन आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,27,017 लोगों ने पलायन किया। पलायन की स्थिति वर्ष 2018 में 6,338 गांवों से 3,83,726 व्यक्तियों ने अस्थायी पलायन किया है। 3,946 गांवों से 1,17,981 लोगों ने स्थायी पलायन किया। नमस्कार साथियों, मैं आपका आजीज मित्र रवि सिंह भंडारी एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख। साथियों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे गांव से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा जो गांव पूर्ण रूप से पलायन का शिकार हुआ है। उस गांव में कभी 15 या 20 परिवार रहते थे और वो सभी लोग आज की डेट में पलायन कर चुके हैं। सिर्फ एक ही परिवार वहां पर रह चुका है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति आज की डेट में पूर्ण रूप से विलुप्ति की कगार पर है। साथियों ये सिर्फ इसी गांव की बात नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड में हर गांव की बात है साथियों ये। तो साथियों बने रहिए आप लोग मेरे साथ, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक होने वाली है। साथियों ये खंडरनुमा मकान अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आखिर मेरे अपने कहाँ चले गए जो इस आंगन में कभी खेलते थे, कूदते थे और किलकारियाँ मारते थे। आखिरकार वो लोग कहाँ चले गए। साथियों मैं अभी हूँ बटेड़ा गांव में और आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर ये डिग्गी है। इस गांव में सिर्फ 1 या 2 परिवार ही आज की डेट में रह गए हैं, बाकी सभी लोग पलायन कर चुके हैं। ये डिग्गी ही इस गांव का भरण पोषण करती थी। यहाँ पर जितनी भी खेती बाड़ी होती थी, खेती बाड़ी को सिंचित करने का कार्य करती थी ये डिग्गी। और ये हौज आप लोग देख पा रहे होंगे आज की डेट में पूर्ण रूप से बंजर पड़ चुके हैं। साथियों ये पूरे खेत, गांव पूरा वीरान हो चुका है साथियों आज की डेट में। साथियों आप लोगों को ये इतना बड़ा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा क्षेत्र वीरान और बंजर हो रखा है। साथियों आप लोग इस खूबसूरत तीबारीदार मकान को देख पा रहे होंगे साथियों मेरे कैमरे के माध्यम से। साथियों ये तीबारीदार मकान चीख चीख कर कह रहा है कि हाँ हम पलायन का शिकार हुए हैं। साथियों ये आंगन और ये दरवाजे और ये ताले आज भी अपनों के इंतजार में तरस रहे हैं। अपनी आंखें बिछाई हुई हैं इस मकान में अपनों के इंतजार में। साथियों ये मकान चीख चीख कर कह रहा है कि हम लोग पलायन का शिकार हुए हैं। साथियों ये खूबसूरत दीवारेदार मकान पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है आज के डेट में और अपनों के इंतजार में है साथियों आज की डेट में। साथियों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने मकानों को, अपने खेत खलिहानों को इस तरह से बंजर ना छोड़ें। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो तो साल भर में कम से कम 1 या 2 चक्कर आप लोग अपने घर में आ सकते हो। साथियों अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की यादों को संजोने की कोशिश करें, उनसे दूर भागने की कोशिश ना करें साथियों ये हमारे पूर्वजों की निशानियां हैं साथियों, जो आज की डेट में धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से विलुप्ति की कगार पर है साथियों उत्तराखंड पलायन आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,27,017 लोगों ने पलायन किया, जबकि आयोग गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में यही आंकड़ा 3,35,841 तक पहुंच गया है, जिसमें अस्थायी तथा स्थायी दोनों तरह का पलायन है साथियों ये आंकड़े सिर्फ 2022 तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में अभी और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। साथियों उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है साथियों। यह आर्थिक असमानता के साथ ही घटती खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के प्रति व्यक्ति आय में कमी जैसी चुनौतियों को दर्शा रहा है। इन सबको देखते हुए सरकार ने 2018 में पलायन आयोग का गठन किया। साथियों पलायन की स्थिति वर्ष 2018 में 6,338 गांवों से 3,83,726 व्यक्तियों ने अस्थायी पलायन किया है।
3,946 गांवों से 1,17,981 लोगों ने स्थायी पलायन किया। वर्ष 2022 में 6,436 गांवों से अस्थायी पलायन करने वालों की संख्या हुई 3,73,010। 2,067 गांवों से 28,531 व्यक्तियों ने किया स्थायी पलायन। उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। साथियों, पलायन आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पलायन रोकने के लिए बने पलायन आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में पलायन की रफ्तार और ज़्यादा तेज हुई है। साथियों, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता को और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। और हमारे पहाड़ों में हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि पलायन की भीड़ चढ़ती जा रही है। आखिरकार हमारे पहाड़ों में ये पलायन कब रुकेगा? ये सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे खेत खलियान, हमारे मकान और हमारी संस्कृति आखिरकार क्यों विनाश की ओर अग्रसर है? साथियों, मेरे साथ ताऊ जी और बड़े जी है। सबसे पहले ताऊ जी, आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या है आपका? देवेंद्र दत्त जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। साथियों, मैं अभी हूँ ग्राम सभा बडेड़ा में और ग्राम सभा बडेड़ा में मैं अभी आया हूँ। तो ताऊ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो ग्राम सभा बडेड़ा है, यहाँ पर पहले कितने लोग यहाँ पर रहते थे? कितने मतलब कितने परिवार रहते थे यहाँ पे? 10-12 परिवार यहाँ पे रहते थे। और आज की डेट में सिर्फ आप ही यहाँ पर रह गए हो। इसका मुख्य कारण क्या है? ये खेती बाड़ी, मतलब खेती बाड़ी वेगे ने और यो क्यों ना यो कूड़ा वेगे ने सब उजाड़ पड़ गए, सब उजड़ गए। ये मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण क्या है? वो चल गए लोग, वो चले गए लोग, मतलब ये अपना कोई रोजगार नहीं क्या? अच्छा, आप अभी आप यहाँ पर हो, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है कभी अगर कोई चोरी चकारी यहाँ पे हो गई, कोई चोर यहाँ पर आ गए, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हो? साथियों, इस गांव में कभी 15 या 20 परिवार रहते थे जो खुशहाल अवस्था में रहते थे। आज की डेट में ये स्थिति हो चुकी है कि सिर्फ एक ही परिवार इस गांव में रह चुका है। और साथियों, यहाँ पर जितने मकान हैं सब उजाड़ हो चुके हैं, सब टूट चुके हैं। इसका एक मुख्य कारण पलायन है। तो बड़ी प्रणाम। तुम्हारे गाँव में अभी सिर्फ तुम्हें गाँव में रहे लोग कहाँ जैन? अच्छा, वो चलिए सब ऐसे क्या? ये को कारण क्या? वो जानो कारण क्या? ये अपना शायद मैं ये बोल नहीं पा रहे होंगे, पर इनकी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ। साथियों, इसका मुख्य कारण है पलायन। हमारे पहाड़ों में पलायन एक विशेष मुद्दा है। अगर हमारे पहाड़ी लोगों को यहीं पर अगर रोजगार मिल जाए तो शायद में पलायन पर कहीं ना कहीं एक रोक लग सकती है। साथियों, ताई जी और ताऊ जी का दर्द मैं भली भांति समझ रहा हूँ। आज की डेट में सिर्फ ये ही यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर हाँ जी, कोई नहीं अपना है। साथियों, पलायन के मुद्दे पर सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, जिस वजह से पहाड़ों में पलायन रुके। आज की डेट में इस गांव में सिर्फ एक ही परिवार रह गया है। साथियों, ये सिर्फ हमारे ही क्षेत्र की बात नहीं है। आप उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहाँ पर से आप लोगों को भर के पलायन मिलेगा। आज की डेट में पूर्ण रूप से उत्तराखंड के खेत खलियान खंडर हो चुके हैं और जो खेती बाड़ी है वो पूर्ण रूप से बंजर हो चुकी है। साथियों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अपनी खेती बाड़ी, अपने खेत खलियानों को, अपने मकानों को इस तरह से ना छोड़ें। कभी आने वाले टाइम पर आप लोग अपनी पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या अच्छा, ये गाँव में मतलब तुम रह गए अब हैं? तो रात को डोर नहीं लगे तुम्हें? कभी बागा डोर वेगी, कभी सुंगर डोर वेगी, कपड़े जान सुंगर हैं? और बाग बोगा डोर मैं सुन में पर्स पड़ यखी तो बाग बोले अपने बोल। हां, तो रात तुम संकल्प से जन बोलता मैं। साथियों, आप लोग इनका दर्द समझ पा रहे होंगे।
साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने पहाड़ों को इस तरह से ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया है, उसका इस तरह से अपमान ना करें। ये देखिए साथियों, ये सीढ़ियाँ भी थक चुकी हैं अपनों के इंतज़ार में। इन सीढ़ियों पर पूर्ण रूप से घास जम चुकी है। इस मकान की स्थिति आज की डेट में कितनी विकराल और कितनी ज़्यादा दयनीय है। ये मकान चीख चीख कर कह रहा है, हाँ मैं पलायन का शिकार हुआ हूँ। साथियों आप लोगों को ये कूल दिखाई दे रही होगी जो इन खेत खलिहानों की सिंचाई करती थी। शायद में ये कूल भी आज की डेट में अपनों के इंतज़ार में है। फिर से इस कूल पर एक बार पानी आएगा और ये खेती और ये खलिहान फिर से हरे भरे होंगे। शायद में इसी के इंतज़ार में ये कूल भी है, पर मुझे लगता है इस कूल का इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही बनकर रह जाएगा। साथियों, इन फलों को खाने वाला भी इस गांव में अब कोई नहीं है। ये फल भी शर्मिंदा होकर खुद ही डाल से टूट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी उम्मीद तोड़ दी है कि अब हमको खाने वाला कोई नहीं है। शायद इसी वजह से ये इस स्थिति में पड़े हुए हैं। साथियों, ये खेत खलिहान आज भी अपनों के इंतज़ार में तरस रहे हैं। ये खेत खलिहान अपनों के इंतज़ार में पूर्ण रूप से जंगलों के आगोश में समा चुके हैं। साथियों, अपने YouTube वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आओ हम सभी लोग घर वापसी करें। अगर मेरे वीडियो से किसी को ठेस पहुँचा हो या आहत पहुँचा हो तो मैं क्षमा का आभारी रहूँगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर रहा था पलायन रोकने के लिए। अगर मेरी वीडियो से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को क्षति पहुंची हो तो मैं माफ़ी का हकदार रहूँगा। साथियों वीडियो को ज़रूर प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।